हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मम्मा लाना टेलरिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम इस तरह से टक्स ब्लाउज की कटिंग सीखेंगे। तो ये कटिंग मैं इसलिए लाई हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर कर सकूँ, क्योंकि बहुत से लोगों को ये डाउट होता है कि मतलब मेरा बैक पार्ट तो छोटा होता है, ठीक है। वो मैंने आपको एक वीडियो शेयर किया है, उसमें क्लियर कर दिया है, ठीक है। लेकिन बहुत से लोगों का ये होता है कि मेरा बैक पार्ट बड़ा हो जाता है फ्रंट पार्ट से, तो उसको आप किस तरह से शॉर्ट करेंगे या किस तरह से आप माइनस करेंगे, वो मैं आज इस वीडियो में आपको पूरा बताने वाली हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, इस तरह से हम यहाँ पे टक्स ब्लाउज की मार्किंग कर लिए हैं, ठीक है। आज हमारा जो टक्स है वो 3 टक्स है। यहाँ पे हम 4 टक्स भी कर सकते हैं, तो 4 टक्स का वीडियो मैंने आप लोगों को शेयर किया है किस तरह से उसकी कटिंग करना है, ठीक है। तो आज मैं यहाँ पे 3 टक्स इस तरह से लगाई हूँ। देखिए, इस तरह से 3 टक्स हमको कैसे लगाना है और इसकी स्टिचिंग भी कैसे करना है वो मैं आपको शेयर भी करूँगी, ठीक है। तो पहले हम कटिंग सीख लेते हैं, उसके बाद हम स्टिचिंग भी सीखेंगे। तो देखिए, आज हम 38 साइज़ का यहाँ पे 3 टक्स ब्लाउज की मार्किंग करेंगे। मतलब इसको मैंने ड्रॉ कर लिया है पहले से, तो मैं आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ बस, ठीक है। क्योंकि बहुत से लोगों को बार बार यही पॉइंट रिपीट करने से वो वीडियो नहीं देखते हैं, तो मैं आज यहाँ पे पहले से ही ड्रॉ कर ली हूँ ताकि आप लोगों को जल्दी से जल्दी बता सकूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा साइज है 38, ठीक है। और यहाँ पे हमारा फुल शोल्डर है 15.5 इंच, ठीक है। लेंथ हमारा है 16 इंच, ठीक है। इतना मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया। तो देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे ऊपर की तरफ एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद हम क्या करेंगे, जो भी हमारा फुल शोल्डर है उसको हम क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे मेरा फुल शोल्डर है 15.5 इंच, तो यहाँ पे इस तरह से आप मेजरमेंट टेप को फोल्ड भी कर सकते हैं। तो देखिए, 15.5 इंच का कितना आएगा, 7.75। तो यहाँ से हमने क्या किया, 7.75 पे मार्किंग कर लिया, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। उसके बाद हमने जो मार्किंग किया वहाँ से हमने 1.25 डाउन लिया। 1.25 तब डाउन जाते हैं जब हमारा शोल्डर 15 इंच से ज़्यादा होता है, ठीक है। 15 इंच से जब भी आपका शोल्डर ज़्यादा होता है, आपको 1.25 डाउन जाना है, ये सबके लिए फिक्स है। उसके बाद देखिए, अगर 15 इंच से कम होता है तो आपको यहाँ पे 1 इंच डाउन जाना है, ये भी सबके लिए फिक्स है, ठीक है। ये मैंने क्लियर कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे नेक विड्थ लिया। नेक का विड्थ हमारा कितना लेना है, सबके लिए 2.5, मतलब 2.5 इंच लेना है, ये सबके लिए फिक्स है। उसके बाद हमारा जो भी रेडी शोल्डर होगा माइनस होगा वो हम बाद में क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नेक विड्थ 2.5, 2.5 इंच लेना फिक्स है। तो दोनों मार्किंग को हमने यहाँ पे इस तरह से क्रॉस मिला लिया। क्रॉस मिलाने के बाद हमने क्या किया, यहाँ से मेजरमेंट टेप को इस तरह से रखा, यहाँ से हमने इसका सेंटर निकाला। सेंटर पे फिर हमने मार्किंग कर लिया। ये मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हमने इस तरह से मेजरमेंट टेप को रखा और यहाँ पे हमने लेंथ लिया। तो लेंथ कितना है मेरा, 16 इंच है। इसमें हम 1 इंच ही प्लस करेंगे, ठीक है। 1 इंच प्लस करेंगे। उसके बाद हमने लोअर चेस्ट की मार्किंग की। लोअर चेस्ट को का मेजरमेंट आपको लेना बहुत ज़रूरी है जब आप बेल्ट वाली ब्लाउज की कटिंग करते हैं, ठीक है। तो लोअर चेस्ट हमारा 30.5 इंच था, उसमें हमने हाफ इंच प्लस किया। हाफ इंच हमारा यहाँ पे शोल्डर जॉइंट में जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पे हाफ इंच प्लस किया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे शोल्डर टू एपेक्स लिया। शोल्डर टू एपेक्स हमारा 10.5 इंच था, तो यहाँ पे भी हमने हाफ इंच प्लस किया क्योंकि हमारा शोल्डर जॉइंट में जाएगा, ठीक है। अगर आपका 9 इंच या 10 इंच है तो आपको यहाँ पे हाफ इंच प्लस करना है। लोअर चेस्ट में भी आपको हाफ इंच प्लस करना है, ये भी सबके लिए फिक्स है, ठीक है। इतना मेरा क्लियर हो गया, ठीक है। आप लोगों को इतना समझ आया। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। ये दोनों लाइन को हमको तो ड्रॉ कर लेना है इस तरह से। ड्रॉ करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम आर्म होल निकालेंगे। तो हमारा चेस्ट कितना है, 38 इंच है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 38 इंच को हम 6 से डिवाइड करेंगे। जो भी आएगा इसमें हम हाफ इंच प्लस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, जब भी आपका चेस्ट 28 से 31.75 रहेगा, आपको 0.75 प्लस करना है। और यहाँ पे 32 से 44.75 रहेगा, तो आपको यहाँ पे हाफ इंच प्लस करना है, ठीक है। अगर 45 से जितना भी प्लस रहेगा तो आपको कोई भी प्लस नहीं करना है, 6 से ही डिवाइड कर लेना है,
ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो देखिए यहाँ पे हमारा 6 से डिवाइड करने पर 6.3 आया। इसमें क्या करेंगे, प्लस करेंगे हम 0.5, तो कितना आएगा 6.8 इंच। तो जहाँ से हमने डाउन लिया वहाँ से हमको इस तरह से मेजरमेंट टेप को रखना है और मार्किंग करना है। ठीक है, 6.8 मतलब 7 में एक लाइन ही कम आएगा। ठीक है, इस तरह से 7 में मैंने एक लाइन कम लिया। ये देखिए इस तरह से ये हमारा, फिर उसके बाद हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किया। ठीक है, ये हमारा लाइन क्या निकला, चेस्ट वाला लाइन। ठीक है, ये हमारा चेस्ट वाला लाइन हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ ना। यहाँ पे हमने हम वेस्ट वाला लाइन ड्रॉ कर लिया, चेस्ट वाला लाइन ड्रॉ कर लिया। ठीक है, और यहाँ पे हमने लोअर चेस्ट जो हमारा है उसका मार्किंग किया है और शोल्डर टू एपेक्स का मार्किंग कर लिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो फुल शोल्डर है उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, हमारा जो फुल शोल्डर है उसको माइनस करेंगे। तो देखिए हमारा फ्रंट का नेक भी डीप है, तो यहाँ पे हमारा फ्रंट का नेक कितना है, 7.5, 7.5 इंच। तो यहाँ पे मेरे को माइनस करना है 2.25। ठीक है, जो हमारा फुल शोल्डर है उसमें 2.25 माइनस करना है। तो फुल शोल्डर कितना है, 15.5 इंच है। इसमें हम माइनस करेंगे 2.25, तो कितना आएगा 30.25। इसको हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो यहाँ पे कितना आएगा 6.6। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, 6.6 पे मार्किंग कर लेंगे। इस तरह से हम 6.6 पे मार्किंग कर लेंगे। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, 15.5 इंच। इसमें हम माइनस करेंगे 2.25, कितना आएगा 13.25। इसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो कितना आएगा 6.6। तो यहाँ पे हमने 6.6 पे मार्किंग कर लिया। इस तरह से मार्किंग करने के बाद हमने क्या किया, देखिए यहाँ पे हमने जो मार्किंग किया है यहाँ से उसको हमने मेज़र किया, यहाँ पे हमने मेज़र किया और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया। ठीक है, इतना फिक्स हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमने शोल्डर टू एपेक्स, जो हमने शोल्डर टू एपेक्स लिया है, तो यहाँ पे हम एपेक्स टू एपेक्स की मार्किंग करेंगे। इस तरह से एपेक्स टू एपेक्स की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे हमारा एपेक्स टू एपेक्स है 8 इंच, तो उसका हाफ होता है, देखिए एपेक्स टू एपेक्स का 4 इंच। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 4 इंच पर मार्किंग किया और हाफ इंच मैंने यहाँ पे डार्ट का मार्किंग कर लिया। इस तरह से दोनों तरफ से हाफ इंच पर हमको डार्ट का मार्किंग कर लेना है। ठीक है, देखिए ये हमने हाफ इंच और यहाँ पे भी हमने हाफ इंच डार्ट का मार्किंग कर लिया। तो ये हमारा डार्ट माइनस हो गया। उसके बाद क्या किया, यहाँ पे हमारा 4 इंच आया, तो यहाँ से हमको हाफ इंच माइनस करके यहाँ पे मार्किंग करना है। तो यहाँ से हाफ इंच माइनस करना है, तो यहाँ पे 3.5 आएगा, 3.5 इंच आएगा। तो 3.5 इंच पर हमने क्या किया, यहाँ पे मार्किंग किया। मार्किंग करने के बाद हमने दोनों को इस तरह से मिला लिया एक लाइन ड्रॉ करके। ठीक है, यहाँ पे फिर हमने हाफ इंच माइनस कर लिया। ठीक है, इस तरह से हमने हाफ इंच माइनस किया। उसके बाद हमने यहाँ पे डार्ट की मार्किंग की। तो देखिए हमारा चेस्ट कितना है, 38 इंच। तो 38 इंच में हमारा डार्ट 3 इंच का आएगा। ठीक है, यहाँ पे हम 3 इंच का डार्ट देंगे। ठीक है, अगर देखिए आप यहाँ पे 4 टक्स का मार्किंग करते हैं, ठीक है, आपको 4 टक्स का मार्किंग कैसे करना है, यहाँ पे मेजरमेंट टेप को रखना है और इस तरह से सेंटर निकालना है और जो भी सेंटर आएगा वहाँ से आप इस तरह से लाइन ड्रॉ कर सकते हैं 4 टक्स के लिए। ठीक है, इतना कंप्लीट हुआ। तो यहाँ पे देखिए हमने 3 इंच का डार्ट दिया, सॉरी यहाँ पे हमने 3 इंच का डार्ट दिया है इस तरह से। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हम मेज़र करेंगे, हमारा कितना है 3.5 इंच है। तो यहाँ पे हम पहले वेस्ट निकाल लेंगे। वेस्ट कितना है हमारा 13.5 इंच है। इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 7.6। ठीक है, 7.6 आ रहा है। तो यहाँ पे हमने 3.5 इंच लिया था, उसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे 3.5 इंच। तो कितना आएगा 4 और एक लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे हम 4 और एक लाइन में मार्किंग कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमने 4 एंड एक लाइन में मार्किंग कर लिया, वेस्ट का मार्किंग। उसके बाद 1.5 इंच हमने यहाँ पे मार्जिन ऐड किया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये पूरा कंप्लीट हो गया वेस्ट, और हमारा ये वाला भी डार्ट कंप्लीट हो गया, ये वाला भी डार्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे चेस्ट की मार्किंग करेंगे। ठीक है, तो हमारा चेस्ट कितना है
38 इंच है। इसमें क्या करेंगे हम 1 इंच प्लस करेंगे तो कितना आएगा 39 इंच। इसको हम 4 से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो 9.75 आया। तो 9.75 पे हमने क्या किया, इस तरह से मार्किंग कर लिया। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे 1.5 इंच मार्जिन दिया। मार्जिन देने के बाद वेस्ट वाले लाइन को चेस्ट वाले लाइन से मिला लिया। जो बाहर वाला लाइन है उसको बाहर की तरफ से और अंदर वाले लाइन को अंदर की तरफ से, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे आर्म होल की मार्किंग की। तो देखिए आर्म होल की मार्किंग कैसे करना है, यहाँ पे हमने माइनस किया था, वहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ से हम उसका सेंटर निकालेंगे। जो भी हमारा सेंटर आएगा वहाँ से हम 0.25 अंदर की तरफ जाएंगे। इस तरह से अंदर की तरफ जाएंगे और यहाँ पे हम क्रॉस लेंगे इस तरह से 0.75, ठीक है। चेस्ट हमारा 38 है तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे 0.75 अंदर की तरफ क्रॉस मार्किंग करेंगे, ठीक है। बैक में हम 1 इंच मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे मार्किंग करने के बाद हमने इसको शेप दे दिया। देखिए यहाँ से हमने इसको शेप दिया है इस तरह से। इस तरह से हमने आर्म होल को शेप दे दिया। शेप देने के बाद हमने क्या किया, यहाँ से हमने मेजरमेंट टेप को इस तरह से रखा और 1.5 इंच पर मार्किंग कर लिया। 1.5 इंच पर हमने मार्किंग किया और यहाँ से हमने इसको एपेक्स पॉइंट से मिला लिया। एपेक्स पॉइंट से मिलाने के बाद हमने क्या किया, यहाँ से हाफ इंच का जो स्टिच है उसको ध्यान में रखते हुए इस तरह से 1.5 इंच पर मार्किंग कर लिया, ठीक है। यहाँ से हमने 1.5 इंच पर मार्किंग किया और यहाँ भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके इस तरह से मतलब क्रॉस लाइन ड्रॉ करके यहाँ एपेक्स पॉइंट से मिला लिया, ठीक है। ये वाला जो लाइन है उसको हमको थोड़ा सा आर्म होल से बड़ा ही करना है, क्योंकि हम जब इसको मेज़र करेंगे तो ये भी हमारा बराबर आना चाहिए, ठीक है। इस तरह से हमने मार्किंग कर लिया। अब क्या करेंगे, यहाँ से हमने इसको मेज़र किया। मेज़र करने के बाद देखिए इस तरह से हमारा क्या आ रहा है, 6 में एक लाइन कम आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे 6 में एक लाइन कम आ रहा है तो यहाँ भी हम 6 में एक लाइन पर मार्किंग कर लेंगे। इस तरह से मार्किंग करने के बाद यहाँ से हमने हाफ इंच माइनस किया और एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से ड्रॉ किया और यहाँ पे हमने एक नया आर्म होल का शेप दिया, ठीक है। इतना फिक्स हुआ। अब क्या करेंगे, इस वाले डार्ट को भी हमको क्या करना है, मेज़र करना है, क्योंकि हमारा इक्वल ही होना चाहिए ना फैब्रिक स्टिचिंग के लिए। तो देखिए यहाँ पे हमारा कितना आ रहा है 6 इंच, तो यहाँ पे भी हमको 6 इंच पर मार्किंग करना है। तो इस तरह से मेजरमेंट टेप को रखेंगे और 6 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। तो ये हमने 6 इंच पर मार्किंग किया तो यहाँ पे मेरा हाफ इंच इतना माइनस हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 1 इंच माइनस कर लेंगे। इस तरह से 1 इंच माइनस करेंगे या फिर 0.75 भी माइनस कर सकते हैं आप, ठीक है। अगर आपको लेंथ छोटा लग रहा है तो आप 0.75 भी माइनस कर सकते हैं, लेकिन आपको 0.75 या 1 इंच आपको माइनस करना ही है यहाँ पे। तो इस तरह से माइनस करके मैंने एक क्रॉस लाइन इस तरह से क्रॉस लाइन ड्रॉ कर लिया। तो ये हमारा माइनस हो गया, ये भी हमारा माइनस हो गया, ये डॉट माइनस हो गया, ये डॉट। तो यहाँ पे हमारा इतना पूरा माइनस हो गया। अब क्या करेंगे, हम बेल्ट की मार्किंग करेंगे, ठीक है। तो जहाँ से हमने लोअर चेस्ट की मार्किंग की थी, ये इस वाले लोअर चेस्ट की मार्किंग की थी, तो इसको हमने मेज़र किया, कितना आया मेरा, देखिए 2.5 इंच में एक लाइन एक्स्ट्रा आ रहा है। तो यहाँ भी हम 2.5 इंच में एक लाइन एक्स्ट्रा पर मार्किंग करेंगे। तो यहाँ भी हम 2.5 इंच में एक लाइन एक्स्ट्रा मार्किंग कर लेंगे। पूरे मार्किंग को हम क्या करेंगे, मिला लेंगे, ठीक है। इस तरह से मिलाने के बाद हम यहाँ पे जो पट्टी है उसको यहाँ से फ्रेंच कर्व से इस तरह से शेप देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो गैप है वो 0.75 या 1 इंच जितना गैप होना है, ठीक है। इतना फिक्स है। तो ये मैंने इस तरह से गैप पर मार्किंग कर लिया। तो ये हमारा बेल्ट निकल गया। इतना कंप्लीट हो गया। अब हमने यहाँ पे रेडी शोल्डर लिया। रेडी शोल्डर कितना है हमारा, 3 इंच है। तो यहाँ पे मैंने 4 इंच पर मार्किंग कर लिया। हाफ इंच हमारा यहाँ पे आर्म होल स्टिच में जाएगा और हाफ इंच हमारा नेक में। तो मार्किंग करने के बाद मैंने इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया और नेक का हमने इस तरह से लेंथ लिया। लेंथ हमारा नेक का कितना है, 7.5 इंच है। तो ये देखिए ये 7.5 इंच और इस वाले लाइन को मिलाकर हमने नेक का शेप ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो जब भी हमारा जो नेक है वो आर्म होल के पास आता है या आर्म होल से नीचे आता है, ठीक है। आर्म होल से नीचे आता है तो हमको यहाँ पे हाफ इंच माइनस करना होता है, लेकिन अगर आर्म होल के पास या आर्म होल के
से ऊपर हाफ इंच ऊपर तक ही जाता है, तो यहाँ पे हम 0.25 माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 0.25 माइनस किया और यहाँ भी मैंने इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए 0.25 माइनस कर लिया। इतना हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सारा मार्किंग कंप्लीट कर लिया। अब क्या करेंगे हम, ये हमारा अस्तर वाला फैब्रिक है, यही फैब्रिक हमारा मेन फैब्रिक में भी स्टिच में जाएगा। तो इसको हमको ध्यान से कटिंग करना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमको गैप देना है, ठीक है। तो वो गैप कैसे आएगा, यहाँ पे हमने कितना गैप दिया था, 3 इंच, ठीक है। तो इसका हमको हाफ लेना है। इस तरह से हम हाफ लेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 1.5 इंच। तो 1.5 इंच पर हम क्या करेंगे, मार्किंग कर लेंगे। ये मैंने 1.5 इंच पर मार्किंग किया, यहाँ भी हम 1.5 इंच पर इस तरह से मार्किंग करेंगे, ठीक है। ये दोनों मार्किंग हमने कर लिया। अब इस वाले मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हम क्या करेंगे, ये जो हमने लाइन ड्रॉ किया है ना, पहले तो हम इस तरह से एक लाइन खींच लेते हैं, ठीक है, सेंटर। उसके बाद हम इस वाले लाइन को यहाँ से मिलाएंगे, देखिए यहाँ से हम इस वाले लाइन को मिलाएंगे और यहाँ भी हम इस वाले लाइन को मिलाएंगे, ठीक है। यहाँ तक हमारा गैप होगा तो इसको हम क्या करेंगे, मेज़र कर लेंगे एक बार। तो देखिए कितना आ रहा है, 4.25। तो यहाँ भी हमारा 4.25 आना चाहिए। तो देखिए 4.25 आ रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको भी हम उसी तरह से मार्किंग कर लेंगे। इसका हम पहले इस तरह से सेंटर पे मार्किंग कर लेते हैं और यहाँ पे इस तरह से क्रॉस मार्किंग कर लेंगे। तो जो हमारा स्टिच में जाएगा ना, वो यहाँ से स्टिच होगा और यहाँ से स्टिच होगा, ठीक है। और ये वाला डार्ट तो पूरा यहाँ से ही स्टिच होगा। तो इतना ये हमारा फ्रंट पार्ट कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब इसकी कटिंग कैसे करना है, देखिए बेल्ट को हम अलग से फैब्रिक पर मार्किंग करेंगे, ठीक है। यहाँ पे अलग से फैब्रिक पर मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टिच का हाफ इंच पहले ऐड कर लेंगे। यहाँ पे हमको बेल्ट में स्टिच लगाना है ना, इसके साथ जॉइन करना है। तो यहाँ पे हम बेल्ट को अलग से पहले मार्किंग कर लेते हैं। तो देखिए मैंने इस तरह से फैब्रिक लिया, इसको यहाँ पे इस तरह से हम ट्रेस कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए इस तरह से मैंने इसको ट्रेस कर लिया। अब क्या करेंगे, हम इसको डार्क कर लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे बेल्ट को अलग से मार्किंग कर लिया है, ठीक है। इसको हम अलग से अलग कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे भी हमको हाफ इंच ऐड करना है बेल्ट में, इस यहाँ पे स्टिच के लिए। तो ये हाफ इंच हम ऐड कर लेंगे इस तरह से, या फिर 0.25 जितना भी आप स्टिच करते हैं उतना ही आपको यहाँ पे ऐड करना है। तो यहाँ पे मैं 0.25 इस तरह से ऐड कर रही हूँ, ठीक है। आप चाहे तो हाफ इंच भी कर सकते हैं। और हाफ इंच हमारा पहले से ही ऐड था शोल्डर जॉइंट और वेस्ट के शोल्डर को स्टिच करने के लिए और यहाँ पे वेस्ट को स्टिच करने के लिए। तो यहाँ पे ही हम हाफ इंच ऐड करेंगे। तो ये हमारा बेल्ट हो गया। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हम हाफ इंच ऐड करेंगे या 0.25, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 0.25 ऐड कर रही हूँ इस तरह से। यहाँ भी हम 0.25 ऐड कर लेंगे। ये हमने ऐड कर लिया। अब क्या करेंगे, यहाँ भी हमको ऐड करना है स्टिच के लिए 0.25। ठीक है, इतना आपको यहाँ पे ऐड करना होगा और यहाँ पे आपको इस तरह से गैप में मार्किंग करनी होगी। जो भी हमने यहाँ पे डार्ट लिया है उसका हाफ। तो इतना हमारा टक्स कंप्लीट हो गया। इसमें हमारा फ्रंट पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए कहाँ यहाँ पे भी आपको आई हुक के लिए हाफ इंच ऐड करना होगा, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे आपको आई हुक के लिए ऐड करना होगा। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट का ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे बैक पार्ट की मार्किंग करेंगे।
तो देखिए मैं यहाँ पे बैक पार्ट की मार्किंग करूँगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए इस तरह से हमारा जो फुल शोल्डर है, तो पहले तो मैंने यहाँ पे क्या किया, पहले लेंथ ले लिया। तो लेंथ हमारा जितना था 16 इंच, मैंने यहाँ पे 1 इंच बिल्कुल भी प्लस नहीं किया है, ठीक है। जितना ही हमने मेज़रमेंट लिया था उतना ही हमने लिया है। तो यहाँ पे मैंने 16 इंच पे मार्किंग कर लिया। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे जो हमारा फुल शोल्डर था उसका हाफ लिया मैंने, ठीक है, 7.75। इस तरह से हाफ लेने के बाद हमने यहाँ पे 1.25 डाउन लिया। यहाँ पे हमने नेक का विड्थ लिया 2.25 और दोनों मार्किंग को हमने इस तरह से क्रॉस करते हुए मिला लिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे जो हमारा फुल शोल्डर था उसको हमने माइनस किया। तो हमारा फ्रंट में कितना माइनस करना था, 2.25। तो यहाँ पे हमको बैक में 2.75 माइनस करना है, ठीक है। तो हमारा 12.75 आ रहा है। इसको हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो यहाँ पे कितना आएगा, 6.3। तो 6.3 पे हम क्या करेंगे, मार्किंग कर लेंगे। ये हमने 6.3 मतलब 6.25 में एक लाइन एक्स्ट्रा, ठीक है। इस तरह से मार्किंग किया और यहाँ पे हमने गैप को मेज़र किया। तो कितना आ रहा है, 1 इंच में एक लाइन कम। यहाँ पे भी हमने 1 इंच एक लाइन कम किया और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया, ठीक है। इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम आर्म होल निकालेंगे, ठीक है। तो आर्म होल किस तरह से निकाला था हमने फ्रंट में, सेम उसी तरह से हम बैक में भी निकालेंगे। 38 को डिवाइड करेंगे 6 से, तो यहाँ पे कितना आएगा, 6.3। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हाफ इंच ऐड करेंगे, तो प्लस करेंगे 0.5, कितना आएगा, 6.8। तो जहाँ से डाउन गया है ना वहाँ से हम पहले मार्किंग करेंगे 6.8 पे, मतलब 7 इंच में एक लाइन कम, ठीक है। तो 6.8 में मैंने मार्किंग किया, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या किया था, इस तरह से नेक को भी माइनस कर लिया था। तो दोनों को हमने इस तरह से मिला लिया और इस तरह से बॉक्स बना लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे पहले। तो हमारा चेस्ट कितना है, 38 इंच है। फ्रंट में हमने 1 इंच प्लस किया था, ठीक है, क्योंकि हमारा नेक ज़्यादा डीप नहीं था। लेकिन बैक में हम कोई भी प्लस नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा बेल्ट क्या है, 4 इंच तक है, ठीक है। अगर 4 इंच से ज़्यादा होता है, ठीक है, तो आप यहाँ पे हाफ इंच या 1 इंच प्लस कर सकते हैं। हाफ इंच प्लस कर सकते हैं। अगर आपका 5 इंच 7 इंच होता है तो 1 इंच प्लस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे 4 इंच से अगर कम होता है आपका बेल्ट या 4 इंच होता है तो आपको कुछ भी प्लस नहीं करना है। तो यहाँ पे हमने डायरेक्ट क्या किया, 38 को हमने डिवाइड किया 4 से, तो कितना आया, 9.5 इंच। तो यहाँ से हमने मेज़रमेंट टेप को रखा और 9.5 इंच पर मार्किंग कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे हमने 1.5 इंच मार्जिन के लिए ऐड किया है। इस तरह से 1.5 इंच मार्जिन के लिए ऐड किया और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट कितना है हमारा, 30.5 इंच है। इसको हम 4 से डिवाइड कर लेंगे, तो कितना आएगा, 7.6, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हम मेज़रमेंट टेप को रखेंगे और 7.6 पे मार्किंग कर लेंगे। इस तरह से हाफ इंच में एक लाइन एक्स्ट्रा। 1 इंच हम क्या करेंगे, डार्ट का देंगे। अगर आप डार्ट नहीं देते हैं तो आप डार्ट की मार्किंग नहीं करेंगे 1 इंच पर, ठीक है। सीधा आप मार्जिन ऐड करेंगे। तो यहाँ पे 1 इंच डार्ट के लिए देंगे और 1.5 इंच हम मार्जिन ऐड करेंगे। तो इतना कंप्लीट हुआ। यहाँ पे हम क्या करेंगे, चेस्ट और वेस्ट को मिला लेंगे। ये हमने मिला लिया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे आर्म होल को शेप देंगे। तो यहाँ फ्रंट में हमने 0.75 पर क्रॉस लिया था, लेकिन बैक में हमको 1 इंच क्रॉस लेना है इस तरह से। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस तरह से मेज़रमेंट टेप को रखेंगे और इसका सेंटर निकालेंगे। सेंटर पे मार्किंग करेंगे और 0.25 हम बाहर की तरफ लेंगे। फ्रंट में हमने अंदर की तरफ लिया था और बैक में हमको बाहर की तरफ लेना है। और यहाँ पे हमको क्या करना है, इस तरह से मिलाते हुए मार्किंग कर लेना है। तो ये हमारा बैक वाला आर्म होल भी निकल गया है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम नेक लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले नेक लेने से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले रेडी शोल्डर की मार्किंग कर लेते हैं। 3 इंच है तो हमको यहाँ पे 4 इंच पर मार्किंग करना है, हाफ इंच मार्जिन के लिए। तो ये मैंने मार्किंग कर लिया। यहाँ पे हम
0.25 अंदर की तरफ लेंगे और इसको भी हम इस तरह से मिला लेंगे। ये हमने मिला लिया है, तो इतना हमारा पूरा माइनस हो गया। तो ये बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे हम नेक का मार्किंग तब करेंगे जब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो देखिए मैं फ्रंट पार्ट की कटिंग कर रही हूँ, आपको भी उसी तरह से फ्रंट पार्ट की कटिंग कर देना। देखिए आपको यहाँ पे आई हुक के लिए 1/2 इंच ऐड करना होगा। मैं यहाँ पे ऐड नहीं कर रही हूँ, लेकिन आपको यहाँ पे ऐड करना है क्योंकि मैं यहाँ पे अलग से ऐड करूँगी। अब देखिए इसको किस तरह से कटिंग करना है। यहाँ पे हमको इस तरह से फैब्रिक को फोल्ड करना है। तो ये जो पॉइंट है इसको क्या करेंगे, पहले ऐसे मिलाएंगे। ठीक है, इस तरह से मिलाते हुए हमको ये हमको मिला लेना है इस तरह से। अगर आपका यहाँ पे थोड़ा भी आगे पीछे आएगा तो आप क्या करिए, उसको शेप दे दीजिए आर्म होल से, फ्रेंच कर्व से इस तरह से आप इसको शेप दे दीजिए। ठीक है, इस तरह से हम और इस तरह से फोल्ड करके हम इसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा कटिंग कुछ इस तरह से होगा फ्रंट पार्ट का। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे बेल्ट की कटिंग कर लेते हैं। तो बेल्ट को मैं इस तरह से कट कर लूँगी अलग से पहले। अभी मैं मार्जिन ऐड नहीं करूँगी, जब हम मेन फैब्रिक में मार्किंग करेंगे तो उसमें हम मार्जिन ऐड कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमारा बेल्ट कटिंग हो चुका है। देखिए अब क्या करना है आपको, हमने यहाँ पे मैंने यहाँ पे बोला था आई हुक के लिए आपको यहाँ पे 1/2 इंच लेना है, तो यहाँ पे भी आपको 1/2 इंच ऐड करना होगा। ठीक है, तो ये हमने बेल्ट और फ्रंट पार्ट की इस तरह से कटिंग कर ली है। अब हम क्या करेंगे, बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर करूँगी कि बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम होता है कि मेरा बैक पार्ट बड़ा हो रहा है। तो देखिए किस तरह से आपको यहाँ पे माइनस करना है। ठीक है, तो पहले ये चीज़ क्लियर कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने लेंथ क्या किया था, फ्रंट पार्ट में हमने जो शोल्डर डाउन किया था, जहाँ से हमने शोल्डर डाउन किया था वहाँ से हमने मार्किंग की थी। ठीक है, जहाँ से हमने शोल्डर डाउन किया था वहाँ से हमने लेंथ की मार्किंग की थी, लेकिन बैक पार्ट में हम यहाँ पे सीधा लेंथ की मार्किंग कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हमने फ्रंट पार्ट में किया था जहाँ से हमने डाउन लिया था, और बैक में हम यहाँ से डायरेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से अगर करेंगे तो आपका बैक पार्ट बड़ा बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से करने के बाद क्या करेंगे, जो हमारा फ्रंट पार्ट है इस तरह से हम फ्रंट पार्ट को लेंगे और यहाँ पे हम इसको इस तरह से रखेंगे। तो देखिए इस तरह से रखना है, और यहाँ पे हमारा 0.25 ऐड था स्टिचिंग का, तो ये दोनों हमारा पार्ट क्या होगा, इस तरह से स्टिच होगा। ठीक है, 0.25 इस तरह से स्टिच होगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा ये फिक्स आ रहा है। ठीक है, इस तरह से ये हमारा फिक्स आ रहा है, मैंने इस तरह से मार्किंग कर लिया है, और ये हमारा यहाँ पे भी फिक्स आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, इतना तो हमारा स्टिच में जाएगा। ये देखिए इस तरह से ये हमारा स्टिच में जाएगा। तो इस तरह से आपको मेज़र कर लेना है। अगर आपका लेंथ बड़ा हो रहा है तो क्या करिए, यहाँ से आप उसको कट करिए, इस तरह से मार्किंग कर लीजिए और उसको आपको कट कर लेना है। ठीक है, तो देखिए ये हमारा फिक्स है। अब हम क्या करेंगे, इसकी कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग करने से पहले हम क्या करेंगे, देखिए इस तरह से बेल्ट की मार्किंग कर लेंगे। तो बेल्ट हमारा 4 इंच है, तो यहाँ पे हम 5 इंच पर मार्किंग करेंगे। 1/2 इंच हमारा यहाँ पे जॉइंट जाएगा, 1/2 इंच हमारा यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको बॉक्स बना लेंगे और यहाँ पे हम इसको शेप देंगे।
इस तरह से राउंड शेप। तो यहाँ पे हमारा नेक का लेंथ कितना है देखिए, 10 में एक लाइन कम है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा बैक पार्ट का भी ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गया है। तो इसको अब क्या करेंगे, हम कट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा बैक पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है और हमारा फ्रंट पार्ट भी। तो आज मैंने आपको इस तरह से 3 टक्स ब्लाउज की कटिंग बताई है, ठीक है। तो आपको आज का ये ब्लाउज का कटिंग कैसे लगा, और मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें क्लियर भी की है। तो आपको यहाँ पे कटिंग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। इसकी स्टिचिंग की वीडियो हम नेक्स्ट पार्ट में डालेंगे। तो आपको आज का ये कटिंग का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल में पहली बार आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।